के पालक हैं। सृष्टि के पालक परमपिता ब्रह्मा जी की उत्पत्ति भी आपकी नाभि से ही हुई। और कहा जाता है कि आप ही से आदेश पाकर उन्होंने सृष्टि रचना का कार्य आरंभ किया था। ये सत्य है, किंतु प्रसंग बिना इस विषय पर चर्चा करने का प्रयोजन क्या है? श्रीहरि, प्रयोजन यह है कि आप अर्थात प्रभु, देवगण में से कुछ देवताओं का ये मानना है कि सृष्टि की रचयिता ब्रह्मा जी आपसे महान हैं। किंतु प्रभु, हमें इस बात पर विश्वास नहीं हुआ, पर मन तो शंकित ही है, और इसी शंका और प्रश्न के समाधान के लिए हम आपकी सेवा में यहाँ उपस्थित हुए हैं। श्रीहरि, परमपिता ब्रह्मा जी को महान मानने के मूल में कारण क्या है? मान्यता भावना पर आधारित होती है देवराज। जिसके मन में जिसके प्रति जैसा भाव होता है वही स्थायी बनकर मान्यता का रूप धारण कर लेता है। यदि कुछ देवता ऐसा मानते हैं जिसमें किसी आपत्ति अथवा हानि है, उन्हें मानते रहने दो। किंतु प्रभु, देवी लक्ष्मी, उत्तेजित होने की आवश्यकता नहीं है। किसी के द्वारा किसी को छोटा बड़ा अथवा महान व लघु मान लेने मात्र से कोई छोटा बड़ा नहीं हो जाता। मान्यता के पीछे भाव और भाव के नीचे सत्यता भी तो होती है। इस समय मैं आपके तर्क मानने की स्थिति में नहीं हूँ प्रभु। तो फिर तुम्हारी स्थिति क्या मानने की है देवी? यही कि ब्रह्मा जी आपसे अधिक महान नहीं है। तुम जो मानती हो वो सब मानने ये आवश्यक तो नहीं देवी। सत्य को तो सभी मानेंगे ना प्रभु। देवी सची, तुम उन देवताओं के नाम बताओ जो इस प्रकार का मिथ्या भ्रम फैला रहे हैं। इधर उधर क्या देख रही देवी सची? मेरे प्रश्न का उत्तर क्यों नहीं देती? अब क्या उत्तर दूं देवी लक्ष्मी? जो है वही दे। आप विवश कर रही हैं तो बता दूं कि स्वयं देवगुरु बृहस्पति जी ब्रह्मा जी को भगवान विष्णु से श्रेष्ठ और महान मानते हैं। प्रभु, आपके विरुद्ध ये जो मिथ्या प्रचार हो रहा है, इसे आपको तुरंत ही रोकना होगा, अन्यथा आपकी महानता पर प्रश्न चिन्ह लग जाएगा। देवी लक्ष्मी, महानता का प्रश्न चिन्ह लगाने का कार्य अज्ञानी करते हैं, और जो अज्ञानी ये सोचते हुए कहते हैं उसकी चिंता ज्ञानियों को क्यों करनी चाहिए भला? देवी, उत्तेजित होने की कोई आवश्यकता नहीं है। समय आने पर सब कुछ अनुकूल हो जाएगा। संभव है ऐसा प्रचार होने से किसी का हित हो। मुझे आपके आश्वासन से संतोष नहीं हुआ है प्रभु। यदि इस दिशा में आप सक्रिय नहीं हुए तो स्वयं मुझे ही कुछ करना होगा। क्यों देवराज, आप और देवी सची इस सत्य को स्वीकार करते हैं कि जब जब देवताओं पर संकट आया, उन्हें असुरों और दैत्यों ने पीड़ित किया, तब तब श्री हरि ने उन्हें संकट से उबारा और उनका उद्धार किया? भगवती, इस सत्य से तो संपूर्ण जगत ही परिचित है। और इसी सत्य से जुड़ा हुआ दूसरा सत्य ये भी है कि ब्रह्मा जी ने सदा आपके शत्रुओं अर्थात असुरों का पक्ष लिया है। उन्हें इच्छित वरदान देकर बलवान बनाया है। उन्हें शक्तिशाली बनाकर देवताओं के लिए समस्याएं, संकट और विपदाएं खड़ी की है। क्या मैं असत्य कह रही हूँ? नहीं देवी लक्ष्मी, सत्य तो यही है। फिर भी देवता यही मानते हैं कि ब्रह्मा जी श्री हरि विष्णु से श्रेष्ठ है, महान है। आश्चर्य, घोर आश्चर्य। आश्चर्य ही नहीं, ये तो सर्वथा कृतज्ञता है। जो हित करे उसे महान न मानकर जो अहित करे उसे महान मानने वालों की बुद्धि पर दया प्रकट करने के अतिरिक्त किया ही क्या जा सकता है? यदि हम प्रभु को महान नहीं मानते तो इनकी शरण में आते ही क्यों? ये तो प्रगट सत्य है कि ब्रह्मदेव ने सदा ही हमारा तिरस्कार किया, हमारी प्रार्थना पर सुना किया। सहायता के लिए जब जब भी हम उनके पास गए तब तब उन्होंने खड़ी खोटी सुनाकर हमें प्रताड़ित किया। इसीलिए ये तो निश्चित है कि हम दोनों श्रीहरि के पक्ष में थे, भले ही समूचा स्वर्गलोक और देवगण ही हमारे विरुद्ध क्यों ना हो जाए।
ब्रह्म लोक जाकर ब्रह्मदेव से इस प्रश्न का उत्तर पूछूं। किस प्रश्न का उत्तर देवी? यही कि आप दोनों में महान कौन है। उनसे ऐसा कभी प्रश्न करने का कारण? विवाद उठा है तो उसका समाधान भी होना चाहिए। किंतु विवाद ब्रह्मा जी ने तो नहीं उठाया। उन्हें तो संभवतः इसके विषय में कुछ ज्ञान भी न हो देवी। देवी, आप इस व्यापक सत्य को क्यों भूल गए कि विवाद उठाने वाले अत्यंत ही निम्न कोटि के स्वार्थी एवं तुच्छ प्रवृत्ति के प्राणी होते हैं, जो अपने स्वार्थ पूर्ति के लिए विवादों को जन्म देते हैं। जिनके विषय में विवाद उठता है वो तो प्राय इस विषय से अनभिज्ञ ही होते हैं। देवी, देवी, ऐसे समय में आपका ब्रह्मा जी के पास जाना और उनसे प्रश्न करना उचित नहीं होगा। अभी आपने जो कहा इसके विरुद्ध तो मैं आचरण नहीं कर सकती। इसी में सबका हित है। देवी, गुरु बृहस्पति के विचार ब्रह्मा जी तक पहुंचने दें, उसके बाद ही हम लोग विचार करेंगे। ब्रह्मदेव, सप्तऋषियों की उत्पत्ति आपसे हुई और मैं भी उन सप्तऋषियों में से एक ऋषि अंगीरा का पुत्र हूं। इस प्रकार आप मेरे पितामह हो। आपका पौत्र होने के नाते आपके विरुद्ध कुछ भी सुनना मेरे लिए असहनीय। बृहस्पति, तुम हमारे पौत्र हो, इसको तो सारा जगत जानता है, किंतु हमारे विरुद्ध इसने क्या कहा और तुमने क्या सुना वो तो हम भी नहीं जानते। अतः हम जो जानते हैं उसकी चर्चा न करके वो सत्य प्रकट करो जो हम नहीं जानते। परम पिता, देवराज इंद्र और देवी शची श्रीहरि विष्णु को आपसे अधिक श्रेष्ठ और महान मानते हैं। माने, अवश्य माने, किंतु उनके ऐसा मानने से स्थिति हमारे विरुद्ध और तुम्हारे लिए ऐसा ही कैसे बनती है, ये हम नहीं समझ पा रहे। किंतु मैं समझ रही हूँ। तुम बृहस्पति को बोलने दो देवी। परम पिता, श्री हरि विष्णु को आपसे श्रेष्ठ और महान मानने का क्या ये अर्थ नहीं हुआ कि आपका स्तर, पद, प्रतिष्ठा उनसे नीचे है, कम है, तुच्छ है?